और गाइस फिर से एक बार मैं आ गया हूं यार एक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन में और तुम्हारा एक बहुत बड़ा इशू दूर करने के लिए। तुम जो क्लास 10 12 वाले हो ना, तुम लोगों ने बहुत सारे मेल्स मैसेजेस किए कि सर अनसेन पैसेज जो है ना ये टेढ़ी खीर बनी हुई है। कॉम्प्रिहेंशन यार बड़े बड़े स्टूडेंट्स को हिला देता है, टॉपर स्टूडेंट्स को हिला देता है, क्योंकि क्रैक करना आसान नहीं होता है। तुम कितने भी अनसेन पैसेज लगा लो, लेकिन एग्जाम के दिन में जो आने वाला है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। तो हम कैसे क्रैक करेंगे ये मैं अभी बताने वाला हूं, क्योंकि मैं तुमको देने वाला हूं ऐसे ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स टिप्स जो तुमको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला यार। और एक एक नंबर को ना अपन इसे स्कोर कर लेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले लिख दो विशाल सर इज बैक, क्योंकि मैं आ गया हूं अब तुम्हारे हर एक छोटे से छोटे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो वीडियो को यही लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब यहां पे जल्दी से कुछ बातों को डिस्कशन कर लेते हैं। हर एक स्टूडेंट के लिए अनसेन पैसेज जो है वो बहुत टेढ़ी खीर होती है, पता है क्यों? और स्पेशली इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है वो तुमको पता है यार कि सीबीएसई ने पूरे एग्जाम पैटर्न को बदल दिया। सीबीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को डाल दिया गया है। एक एक नंबर के लिए तुम्हें फाइट बैक करना पड़ेगा, क्योंकि रटंती विद्या जो थी ना वो इस बार हो चुकी है फेल 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 बुरी तरह से फेल। तो भाई हम कैसे करेंगे, एक एक नंबर कैसे उठा लें? सब कुछ उठा सकते हो बशर्ते तुम वो तरीके से चलो जिससे कि मैं बोलूंगा वो, ठीक है? तो यार बिना देरी किए हुए एकदम सीधी सी बात कर लेते हैं। अनसेन पैसेज का नाम सुनते ही ना यार मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है वो हार मान जाते हैं, जबकि मैं कहता हूं जस्ट ट्रीट अनसेन पैसेज जस्ट लाइक एन ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी तुमने सुना है? कभी तुम्हारे क्लासेस में ऐसा हुआ है? लिख देना अगर हुआ है तो, कि किसी दिन तुम्हारे टीचर ने कहा यार एक पन्ना खोलो, साइंस बुक, इंग्लिश बुक, व्हाटएवर, और इस एक पन्ना को पढ़ो या दो पन्ना को पढ़ो, 2 पेजेस को पढ़ो और 10-20 मिनट जो भी तुमको टाइम दिया और उसके बाद में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, तुमने जवाब दिया होगा या दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो मुझे बताओ। मैं बताऊं तुम दे सकते हो। क्यों? क्योंकि यार तुमने जो पन्ने पढ़े वो तुमने अभी पढ़े, क्वेश्चन उसी के अंदर से था, तो तुमको लिखना आसान था। फिर भी स्टूडेंट्स जो है वो अनसेन पैसेज में अटक जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो इसलिए अटकते हैं क्योंकि उनको जो पैसेज के अंदर में जो बड़ी बड़े भारी भारी वर्ड्स जो देखने को मिलते हैं ना उससे अटक जाते हैं। तो उन भारी शब्दों का क्या करें, ये तुम्हारे क्वेश्चन है यार, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तुम्हारे क्वेश्चन है कि सर क्या कुछ करें। तो यार सब कुछ करना है, लेकिन मैं बता दूं इस कॉम्प्रिहेंशन अनसेन पैसेज के अंदर में तुम एक एक नंबर स्कोर कर सकते हो। और क्यों स्कोर कर सकते हो? क्योंकि यार जो तुम्हारा एग्जामिनर है ना, जो तुम्हारा टीचर है, वो क्या करना चाहता है, स्पेशली इस बार के एग्जाम में, जो मैंने पहले लिख दिया तुमको कि इस बार का न्यू सीबीएसई पैटर्न जो है वो क्या रहेगा तुम्हारा अनसेन पैसेज का या कॉम्प्रिहेंशन का। टीचर जो है वो तुम्हारा जो एक लॉजिकल सेंस है ना उसको वो चेक करना चाहता है, तुम्हारा जो एक किस तरह से तुम आंसर लिखते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं बताओ, तुम भी मुझे बताओ, तुम ने भी ऐसा किया है कि नहीं किया है, कि तुमने आंसर को चेप दिया, पैसेज को पढ़ा, तुम्हारे मन में एक 99% स्टूडेंट को बोलोगे ना उसके दिमाग में रहता है यार कि क्वेश्चन मिला, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, ये पुराना वाला स्टाइल है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, उसके बाद में पैसेज को पढ़ो, फिर आंसर को वहीं से उठा करके सेम टू सेम लाइन को चेप दो। क्या ऐसा करना चाहिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करोगे तो यार सब तो ऐसा कर रहे हैं और इस बार तो तुम फंस जाओगे, ठीक है? अब यहां पे पैसेज मैं तुमको बकायदा तुम्हारा सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर जो है ना उसके थ्रू से मैं ये मैच करने वाला हूं। ये देखो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का, उससे हम मैच करेंगे और मैं यहां पे विद प्रूफ तुमको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूं। लेकिन अब यहां पे देखो कि इस बार तुमको क्या कुछ नहीं करना है, पहले तो वो रोक लो यार, कहीं गलती से वही गलती नहीं कर देना जिसको हमें नहीं करना है। तो आंसर कॉपीड फ्रॉम द पैसेज और नॉट, ये सबसे पहले तुम्हारा एग्जामिनर चेक करने वाला है। तो तुमको करना क्या है, जब भी पैसेज तुम्हारे सामने में आएगा ना, पहला तो मैं तुमको एक चीज क्लियर कर देता हूं, सेक्शन ए, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि यार तुम सेक्शन ए को पहले टच करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन अगर करते हो, जो कि करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, 15 मिनट्स जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम है ना पढ़ने का, क्वेश्चन पेपर पढ़ने का जो 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, मैं बोलूंगा यार उसमें एक पैसेज को तुम पढ़ के खत्म कर दो और पेंसिल को निकाल के रखना। जहां जहां तुमको कोई कीवर्ड्स मिलेगा उसको अंडरलाइन कर देना, हार्डवर्ड को अंडरलाइन कर देना, ठीक है? जहां तुम्हें कोई डेटा मिलेगा उसको अंडरलाइन कर देना, ये तुम्हारे काम आएगा। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम तो वही है, क्योंकि सीबीएसई का पेपर, इंग्लिश का पेपर, तुम कोई भी बोर्ड के हो, इंग्लिश का पेपर बहुत लेंथी माना जाता है। बहुत सारे बच्चे छोड़कर आते हैं क्वेश्चन, कभी ग्रामर में, कभी राइटिंग सेक्शन में, कभी लिटरेचर सेक्शन में, तो वो चीजें से तुमको बचना है। अब यहां देखो दूसरा चीज इस बार चेक करने वाला है तुम्हारा टीचर एग्जामिनर कि लॉजिकल आंसर तुमने दिया है कि नहीं दिया है। देखो यार इस बार का तो खेल ही वही है, सीबीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट किया जा रहा है। इस बार रटंती विद्या काम नहीं आने वाली, तो लॉजिकल आंसर लिखना है और उस पर भी टीचर ये तुम्हारा चेक करने वाला है कि कॉमन सेंस तुमने अपना
आंसर देते वक्त यूज किया कि नहीं किया। कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यार अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो देख लो। अब यहां पे होता क्या है, तुम पहली लड़ाई कहां हार जाते हो पता है, कॉम्प्रिहेंशन में या अनसीन पैसेज, जैसे दोनों में से कुछ भी बोलो यार, बात तो एक ही है। कहां हार जाते हो, पहली लड़ाई तुम क्वेश्चन को देखते ही हार जाते हो, या तुम्हारे दिमाग में एक माइंडसेट बैठा रहता है यार ये 20 नंबर तो गए अपने, सेक्शन 1 है ये 20 नंबर तो गया। पहली हार तुम वही मानते हो, जबकि बहुत इजी है। देखो ये 4-5 टाइप के ही क्वेश्चन गिन चुन के तुम्हारे पास में आने वाले हैं। और अनसीन पैसेज का मैं एक और बात उठा लेता हूं, यार बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हार्ड वर्ड्स आते हैं, उनके मीनिंग नहीं आते हैं, क्या करें। अरे यार अगर तुमको सपोज एक लाइन पढ़ते वक्त में कोई हार्ड वर्ड आता है ना जिसका तुमको मीनिंग नहीं आता, तो मत परेशान हो, उसको तुम छोड़ करके उसके दाएं बाएं के हिसाब से उस सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। चलो लीव दैट थिंग एज वेल। अब यहां पर आते हैं किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज में आने वाले हैं। पहला तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 30 से 40 वर्ड्स के अंदर में तुमको आंसर लिखना पड़ेगा। जस्ट राइट इट डाउन रिगार्डिंग एज यू हैव लर्न फ्रॉम द पैसेज। अब पैसेज का थीम समझना बड़ा जरूरी होता है यार, तो जो थीम समझना है ना, तो चलो पैसेज में आ जाते हैं। ये तुम्हारा एक पैसेज दिया हुआ है देखो, और ये कितने वर्ड्स का है, ये तुम्हारा है 414 वर्ड्स का। ये देखो मैंने देख रखा है 414 वर्ड का। तो हमेशा याद रखना जो पैसेज तुमको दिया हुआ है उसके शुरू से फर्स्ट पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ से तुमको थीम ऑफ द पैसेज पता चल जाता है। तो मतलब ओपनिंग ऑफ द पैसेज एंड क्लोजिंग ऑफ द पैसेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमेशा मेरी बात को याद रखना, ये दो चीज समझ लिया तो तुमको पैसेज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सवाल आता है यार कि हम इसको क्रैक कैसे करें। अब क्रैक करने की जब बात आती है तो वेट बता दूंगा मैं भी। अब यहां पे वर्ड मीनिंग पर आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे फंसते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम वाले क्वेश्चन पे। ओके यार हम कोशिश करेंगे, अगर मान लो कोई परफेक्ट स्पेशल कोई स्पेसिफिक वर्ड में तुमको मीनिंग निकालना नहीं आ रहा है ना, तो अगल बगल से निकालने की कोशिश करो, और नहीं तो लॉजिकल यूज करो सेंस को। लॉजिकल जब यूज करोगे ना तो आंसर पता चल जाता है। ठीक है, मुश्किल नहीं होता। ट्रू एंड फॉल्स टाइप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, फिल अप द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, और एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात याद रखना कि तुम पैसेज को तभी तोड़ पाओगे जब तुम पैसेज को ट्रीट करोगे एज अ हेल्पर। तो हेल्पर के रूप में ट्रीट करोगे तभी तुम्हारा, देखो यार पैसेज है ओपन बुक एग्जाम की तरह, इसको ऐसे लो ना, एक ओपन बुक एग्जाम है, किसी टीचर ने तुमको एक बुक दे दिया और बोला ये एक पन्ना पढ़ लो, मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा। अब तुमने पढ़ लिया, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने में क्या जाता है यार, कुछ नहीं जाता, तुम आंसर दे दोगे। तो हमें इसे क्रैक कैसे करना है, अब यहां पर आते हैं टिप 1 2 3। ठीक है, 3-4 टिप के अंदर में मैं पूरा का पूरा पैसेज जो है वो तुम्हारा कंप्लीट कर दूंगा। बहुत ध्यान से देखना, भले ही इसे स्पीड से देखो, और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे इस लाइक पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मैं मिनिमम लाइक इसके लिए रख रहा हूं 1000+। तो प्लीज लाइक ठोको। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज दे दूं, अपने सीनियर से पूछ लेना कैसे क्वेश्चंस यहां पे मिलते हैं। ठीक है, जो एकदम तगड़े लगते हैं, 95-98+ स्कोर करते हैं हमारे यहाँ इस चैनल के बच्चे। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक बड़ा सवाल है यार, जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं, किस तरह से आते हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के रूप तुमको दिखा देता हूं डायरेक्ट तुम्हारे पैसेज के अंदर से। ये पैसेज है तुम्हारा। अब यहां पे जब तुम जाते हो, ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीइंग पोएट्री। पोएट्री के बारे में ऑथर का क्या जो एटीट्यूड है, क्या पता चलता है, किस सेंटेंस से पता चलता है। मतलब एक तरह से थीम के बारे में पूछ रहा है। अब थीम के बारे में मैंने पहले ही कहा, तुमको थीम अगर समझना है कि पैसेज का थीम क्या है, क्या बोलना चाह रहा है जो ऑथर है, ठीक है, या पैसेज में क्या दिया हुआ है, तो शुरू का पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ को बहुत फोकस होकर पढ़ना। शुरू का 15 मिनट जो एग्जाम रीडिंग क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम है उसको यूज करना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ गए। देन यहां तुम देख लो 40 वर्ड वाले, मतलब 40 वर्ड में तुमको क्लियर करना है, वो आ गया। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, एक तरह से फिलअप द वाला सेंटेंस है, वो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तुम देखोगे तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस तुमको यहां दिए हुए हैं, जो कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड पैसेज को तुम देख लो। अब सेकंड पैसेज में जब तुम आते हो, छोटा पैसेज रहेगा, तुमको पता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी अगर तुम देखोगे सेम टू सेम वैसा ही मिलेगा। मैं चाहता हूं यार पहले तुम देख लो, देखने के बाद में अगर कोई इश्यू हो तो मुझे जरूर पूछना। अब यहां पे देखो, तुमको जो क्वेश्चन आता है वो कहां होता है। हमेशा याद रखना, तुमको जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, 4 5 6 7 जो भी क्वेश्चन आएंगे, हाँ, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन के आंसर स्टार्टिंग पैराग्राफ में ही मिलते हैं। ये बात याद रखना। ये देखो यहां पे मैं जो तुमको बता रहा हूं ना, इसको गांठ बांध लेना। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग क्वेश्चन के आंसर्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2
हाँ, तो ये कहां मिलेगा? ऊपर के पैराग्राफ में ही मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तुम्हारा पैराग्राफ है, ये तुम्हारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी शुरुआत में ही मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसी से उसके नीचे वाले में ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो लास्ट पैराग्राफ साइड में ही मिलेगा, ठीक है। यही चीज यहां पहला पॉइंट टिप में अंदर में दिया हुआ है। और बाद वाले क्वेश्चंस, यानी कि ये देखो बाद वाले क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसके आंसर कहां मिलेंगे? बाद वाले पैराग्राफ में मिलेंगे, ठीक है। अब इसको फिर से देख लो एक बार यहां पर, ठीक है। यहां देखो, ये देख रहे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया। अब ये देखो, ये पैसेज जो है वो कितने टुकड़ों में बटा हुआ है? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कितने हैं? ये देखो यहां कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 8 क्वेश्चन पूछा गया है, 8 क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां पे देखो किस तरह से शुरू का क्वेश्चन कहां आंसर मिलेगा? शुरू के पैराग्राफ में मिलेगा। बाद वाले क्वेश्चन के आंसर कहां मिलेंगे? वो ये एक ट्रिक है जो तुमको यूज करना है। अब आप जाते हैं टिप नंबर 2 में, ठीक है। अब टिप नंबर 2 बहुत ही काम का है यार, और 3 भी। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर पैसेज लंबा हुआ तो पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि पहले पैसेज पढ़ लें? अगर पैसेज छोटा हुआ तो क्या करें, कैसे करें? तो यहां पे बहुत ध्यान देना, अगर पैसेज का लेंथ, मान लो जो तुम्हारा पैसेज है, ठीक है, मान लो जो तुम्हारा पैसेज है उसका जो लंबाई है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है। छोटा पैराग्राफ तुमको मिला, 2 पैसेज आ रहे हैं ना तुम्हारे, एक तो बड़े वर्ड्स वाले, क्वेश्चन नंबर 1 तो बड़ा वाला है, दूसरा छोटा वाला। तो पैसेज लेंथ अगर छोटा है तो पहले पैसेज पढ़ना है तुमको। अगर छोटा है तो पैसेज को पहले पढ़ो, ये देखो पहले पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ो। ये ट्रिक है, ट्रिक तुम करके देख लेना, उसके बाद में मुझे बताना, ठीक है। मतलब पैसेज अगर पैराग्राफ तुमको छोटा मिला है तो पहले क्या करो? पहले पैसेज को पढ़ लो, फिर क्वेश्चन कर लेना। अगर वैसा नहीं हुआ तो टिप नंबर 3 काम आएगा कि भैया अगर पैसेज लेंथ, तुम्हारा जो पैसेज है अब वो मान लेते हैं कि बड़ा है, ठीक है। अगर बड़ा है तो क्या करोगे? तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है। अब क्या पहले पढ़ना है? पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है और फिर लास्ट में तुमको पैसेज पढ़ना है। बस इतना सा तुम करके देखो और ये देखो तुमको कैसे क्रैक करने में हेल्प मिलेगा। तो दिमाग में बैठा लो कुछ चीजें जो मैं भी तुमको एकदम लास्ट वाइंड अप जो कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। पहला, कभी भी डोंट कॉपी द लाइंस। अपने पैराग्राफ से लाइंस को कॉपी करके आंसर लिखने की बेवकूफी मत करना। दूसरा, अगर हार्ड वर्ड्स आते हैं तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करो। अगर तुम क्रैक कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं तो उसे इग्नोर करो। तीसरा, क्वेश्चन को, पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन का एक ग्लिम्स लेना हमेशा फायदेमंद होता है, तो वो तुम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि पैसेज को एक हेल्पर के रूप में ट्रीट करो। अगर तुम इतना कर लेते हो ना तो तुम साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने ऊपर लेने के बजाय तुम टीचर के ऊपर डाल दोगे। और भैया मेरे, मैं साफ कह रहा हूं, सीधा सीधा इससे बढ़िया ट्रिक तुमको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। ये करके देखो और अनसीन पैसेज तुम्हारा क्रैक होगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर में और साथ ही साथ तुम्हारे लेटर राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में, सारी चीजों के बारे में। तो प्लीज मुझे बताओ तुम्हें कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और देखो यार, भारी भरकम एनिमेशन ये सब मैं नहीं डाल पाता हूं, हाथ जोड़ के माफी फॉर दैट। मेहनत है, पसीना देख सकते हो, पूरा शर्ट मेरा इस ठंडे में भीग चुका है। सो यू कैन सी द एफर्ट। उस एफर्ट के लिए लाइक बनता है और प्लीज चैनल को सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।